कल आपने देखा था कि एक बालक माँ के गर्भ में, एक जीव माँ के गर्भ में आया है। अभी कौन है ये तो माता को पता नहीं है। हाँ, आप लोग पाठक है इसलिए आपको ज़रूर ज्ञात हो गया है कि वह है कौन जो गर्भ में पुण्यात्मा आया है। और जब गर्भ में पुण्यात्मा जीव आता है तो चारों तरफ का वातावरण ही बदल जाता है। घर का क्षेम कुशल वातावरण हो जाता है, आपस में प्रेम भाव हो जाता है, हर तरह मंगल ही मंगल दिखाई देता है। देखते हैं आगे क्या होता है 15 पृष्ठ पर। गर्भस्थ की पुण्य रश्मियों से जननी का शरीर, जरा जोर से गाइएगा, जननी का शरीर। मैं देखना चाहती हूँ पुरुषों में बल ज्यादा है कि महिलाओं में है। आंखों की कोर कोर में आनंद रस, क्या बात है। अभी माँ गर्भवती है और उसके गर्भ में आते ही जननी का शरीर चमकने लगा। आप चित्र में देखिएगा क्या चमक है। आंखों की कोर कोर में आनंद रस, ओष्ठ की अरुणिमा और देह की क्रियाशीलता। सुनिएगा ध्यान से, वो माँ है श्रीमती, गर्भ में बालक आते ही उसकी देह की एक्टिवेट हो गई इतना अच्छे से। नहीं तो आजकल की महिलाएं बेड रेस्ट करती हैं। क्या करती हैं? बेड रेस्ट। बुरा रेस्ट है, बहुत बुरा है। बेड पे रेस्ट करती रहती है। मंदिर जाती हूँ, नहीं डॉक्टर ने मना कहा है। देखती हूँ मूवी वगैरह, हाँ उसी से तो दिन निकलता है ना। हाँ, क्या संस्कार पढ़ेंगे? दिन भर खाना पीना पड़े रहना। सासू माँ भी बेचारी परेशान होती रहती है, लेकिन भविष्य में सुखद आशा में कि चलो कोई वंश को अंश मिलेगा, इसलिए सहन कर लो 9 महीने। हाँ, क्या संतान है, कैसी संतान है तुम्हारी? ऐसी है, जन्म देती हैं कहना मानती नहीं है, बड़े होते हैं कुल को कलंकित कर देते हैं। क्या कहें, लेकिन एक माँ श्रीमती है जिसके गर्भ में बालक आया है, वो संतान के आते ही उसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, इतनी एक्टिव हो गई, सारे धर्म के कार्य को मन से करने लगी। वाह, देह की क्रियाशीलता बढ़ती गई, नवीन मंजरियों से लदी रसाल सी देह, पीली पीली देह सी दिखने लगी। मुख पर उगते दिन की स्वर्णाभा दीपित हो उठी, अंगों में अपूर्व सा भार और शरीर भारी होता जा रहा है, लेकिन माँ हल्की होती जा रही है। क्या पुण्यात्मा जीव आया है। अंतस के सघन आनंद से गांभीर्य का प्रकाश बाहर में, यह पूर्वकृत सुकृत का ही अद्भुत। नहीं तो क्या करती है माँ? पड़ी रहती है, मूवी देखती रहती है दिन भर, बुरे हाल। भगवान का दर्शन करना नहीं, कुछ नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, कोई धर्म चर्चाएं नहीं। खाने का क्या मन करता है? कुछ नहीं, मिट्टी खा लूँ, फास्ट फूड खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। घर का तो भाता ही नहीं है। समझ लो नरक से आ गई है संतान। हाँ, नरक से आई है संतान। क्या अच्छा लग रहा है? मिट्टी खाना अच्छा लग रहा है। कई महिलाओं को सुना है मैंने, मिट्टी खाने का मन करता उनका। क्यों? क्योंकि नरक में जीव था, वहाँ क्या खाता था? जहरीली मिट्टी, और वहाँ से जहरीली मिट्टी को खा करके आया है। अब वो ही उसके संस्कार पड़े हुए हैं, जहरीली मिट्टी खाता था, अब भी वो मिट्टी ही चाहती है माँ। समझ लेना, या तो नरक से आया है पक्का, या फिर नरकगामी जीव तुम्हारे गर्भ में आ गया है। विरले माता ऐसा कहती हैं कि हमें स्वाध्याय करने को मन करता है, सबसे प्रेम से वार्तालाप करने को मन करता है, मंदिर जाने का, देव दर्शन का, गुरुओं के चरणों में जाने का हमारा मन करता है। अच्छे अच्छे भाव आते हैं, सुखद और शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। मतलब समझ लेना कि कोई पुण्यात्मा तुम्हारे गर्भ में आ गया है। जैसे माँ श्रीमती गंभीर हो गई, चंचलता समाप्त हो गई, आत्मिक सुख समृद्धि से आनंद यानी सहित, आत्मा की सुख समृद्धि से सहित आनंद श्रीमती जब चलती है तो पैरों के नीचे की धरती गर्व से
अदृष्ट अभी दिख नहीं रहा है कौन है, भावी भविष्य में आने वाला है वो अभी तो नहीं आया है। अदृष्ट भावी विश्वास के सहारे अमंद यानी तीव्र आनंद धारा में अहरनिश आप्लावित दिन रात आनंद में मग्न रहती है। आपको भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कविता के रूप में आप ज्ञान धारा पढ़ रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है आपका। और सारे काम छूट जाएं लेकिन ज्ञान धारा तो छूटना ही नहीं चाहिए। हर महिला को, हर बच्चों को, हर पुरुष वर्ग को, इससे आपको हर पृष्ठ पर शिक्षा मिलने वाली है। वैसे अगर कोई प्रवचन में बोले तो कम समझ में आता है, लेकिन जो स्वयं जीवन जी रहे हैं उनकी कथा हम पढ़ते तो हमारे ऊपर इमीडिएट प्रभाव पड़ता है, तत्काल प्रभाव पड़ता है कि मुझे भी अब ऐसे ही जीना है। वह निरालसी हो, आलस कर रही है क्या? नहीं, वह निरालसी हो, धर्मानुष्ठान में उल्लसित मन से प्रभु में, रोम रोम में धर्म की धुन, तभी ज्ञान धारा से फूटी एक शब्दातीत ध्वनि। ये ज्ञान धारा क्या कहती है? आज के इस वासना के दौर में, आधुनिकता से दुर्वासित भौतिक युग में कौन नारियां जागृति पूर्वक करती हैं गर्भधारण? बताओ मुझे, कितनी नारियां ऐसी हैं जो धर्म की वृद्धि के लिए होश पूर्वक गर्भ धारण करती हो? बहुत दुर्लभ है ऐसी नारियां। नशे में होकर चूर भोगती है इंद्रिय सुख और उस वासना की बेहोशी में ही हो जाता है गर्भ। पता चलते ही कई बार हो जाता है गर्भ में ही। वर्ष में न जाने कितनी कितनी कन्याएं, कितनी नारियां अपने गर्भ के कोख में पलने वाले बच्चों को गर्भ से बाहर नहीं निकलने देती और गर्भ में ही उसका कत्ल करवा देती है। कई हैं नारियां ऐसी, कई विशेष कार्यक्रम आते हैं और डॉक्टर्स के पास में लाइन लगी रहती है गर्भपात कराने वालों की। ओहो हो, कितने पंचेंद्रिय जीवों की हत्या हो जाती है और तिल मिला करके रोते रोते उनके आंसू भी नहीं आ पाते हैं, वो अंदर ही अंदर में रोते रहते हैं। कहाँ इस हत्यारी माँ के गर्भ में जन्म ले लिया मैंने, इससे तो अच्छा था कि किसी पशु की कोख में जन्म लेता तो कम से कम वहाँ पर ये मेरा कत्ल नहीं होता। बेचारा सोचता ही रहता है वह जीव, और एक मनुष्यनी के गर्भ में आया वह संतान, उसका कत्ल हो जाता है। वह हत्यारी क्या जाने कैसा होता है ममतामयी माँ का प्यार, वो क्या जाने। एक बच्चा जब गोद में आता है, माँ बाप पूरा परिवार को वो छोटा सा बच्चा कितना कितना खुशियाँ देता है, इतनी खुशियों से भर देता है वह बच्चा। उस बच्चे को गोद तक नहीं आने दिया जाता और वही बच्चा फिर माँ का दिन मनाता है। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? मदर्स डे, है ना? ध्यान रखना, मदर्स डे माँ का दिन नहीं होता। मदर्स डे मीन्स माँ का दिन। माँ का दिन नहीं होता, माँ से ही दिन होता है। अगर माँ नहीं होती तो दिन कैसे होता? ये सब पाश्चात्य विकृतियां हैं। मदर्स डे हमारे भारतीय संस्कृति में तो माँ से ही दिन होता है, माँ का दिन नहीं होता। हर दिन की शुरुआत माँ से ही होती है। माँ के चरण स्पर्श न करे तो दिन की शुरुआत कैसे? माँ दिखे तो पहले माँ के चरणों का स्पर्श करे, और जब माँ के चरणों का स्पर्श करता है तो उसका दिन सुखद बीतता है। माँ आशीर्वाद देती है, वो दिल से देती है, दुआओं से भर कर के देती है, कोई स्वार्थ नहीं होता। हर माँ चाहती है कि मेरी संतान, मेरा बालक वो श्रेष्ठ बने, यशस्वी बने, ओजस्वी बने, संसार के दुखों से मुक्त हो। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरी संतान दुखों से भरी रहे, दुखों से मुक्त हो, तेरे दुख मुझे मिल जाए लेकिन तू सदा सुखी रहे। हर माँ चाहती है। अरे संतान तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन माँ ये पूरी भाषा है। संतान तो एक शब्द है, ये पूरी भाषा है।
यही माँ की परिभाषा है। माँ कहते ही सब कुछ समाहित हो जाता है। जिस घर में माँ नहीं, उस घर की परिणति देखिएगा आप, बहुत ही सूखा सूखा सा लगता है, सुनसान सा लगता है। चाहे कितना ही धन दौलत क्यों न हो उस व्यक्ति के पास में, लेकिन घर में अगर माँ नहीं है तो वहाँ सब कुछ सुनसान सा, वीरान सा दिखाई देता है। पिता के बिना फिर भी ज़िंदगी बच्चों की गुजर सकती है, लेकिन बिना माँ के ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। इसलिए बच्चों को सुनाओ ज्ञान धारा, समझाओ इन्हें कि बेटा दूसरों की मित्रता के पीछे अपने माँ पिता की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माता पिता की आज्ञा को सदा शिरोधार्य करना। माता पिता की आज्ञा हर किसी को नहीं मिलती, बड़े सौभाग्यशाली को माँ की आज्ञा मिलती है, ध्यान रखना। जो कि पुण्यशाली होता है उन्हीं को माँ की आज्ञा मिलती है, माँ का स्नेह मिलता है। अन्यथा दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनके जन्म लेते ही माँ चली जाती है, औरों के हाथों से पलते हैं, और वो चाहे कितना ही अच्छे से पाले, पर माँ जैसा प्यार और कोई नारी नहीं दे सकती। ये सच्चाई है, ध्यान रखना। मृत्यु के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, मरने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जन्म के लिए तो केवल एक माँ है, माँ और माँ है। सिर्फ माँ जो जन्म देती है, वो अपनी चाल बदल देती है अपनी संतान के लिए। जब गर्भ में आता है, जब गर्भ में संतान आती है तो अपनी चाल बदल देती है, धीरे धीरे चलती है, अपनी सोच बदल देती है कि मेरी संतान बहुत अच्छी हो, होनहार हो। अपने खाने की रुचि बदल देती है, नहीं मुझे मिर्ची नहीं खानी है, मुझे तीखा नहीं खाना है, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। ओहो, गर्भ में आते ही इतना ध्यान रखती है। कहते हैं ना कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। ऐसा ही होता है, पहला प्यार अंधा होता है, और पहला प्यार होता है तो सिर्फ माँ का होता है। जो अंधा होता है वो संतान को देखती भी नहीं है और उसका प्यार शुरू हो जाता है, प्यार से नहलाती है, उसके ऊपर प्यार बरसा देती है, खाना पीना सब कुछ, रहन सहन सब कुछ बदल देती है। उसका नाम है माँ। ऐसी माँ को कभी मत सताना। अपनी वजह से माँ की आंखों में, पिता की आंखों में एक भी आंसू मत आने देना, क्योंकि अगर तुमने माँ को रुलाया वो तुम्हारी दुनिया हिला देगी। उसका एक आंसू तुम चैन से रह नहीं पाओगे। भगवान के द्वार पर बाद में जाना, पहले माँ से प्यार करना सीख लेना। जो अपने जनक जननी से प्यार करना नहीं सीखते, उपकारी का उपकार नहीं चुका पाते, वो मंदिर में जाकर के घंटियां बजा करके क्या करेंगे। भगवान भी उनकी पूजा प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका दिल इतना कठोर है, पाषाण हृदय है, जो अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता। जिसने 25 साल का तुमको बड़ा किया है, अब 25 मिनट में अपनी पत्नी के आवेग में आवेश में आकर अपनी माँ को भूल मत जाना। माँ तो माँ होती है, ध्यान रखना। क्या होती है गर्भ की क्रिया? सत्पुत्रों को जन्म देने के लिए प्रस्तुत कर रही है। उदाहरण श्रीमंती जैसी माँ जो होश पूर्वक करती है गर्भधारण, और वो भी क्यों गर्भधारण किया? परिवार की वृद्धि के लिए नहीं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, परिवार की वृद्धि के लिए नहीं, अपितु सच्चा जो सिद्धों का परिवार है उसकी वृद्धि के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए नहीं। मेरा अनुरोध है, जो भी यहाँ पर दर्शकार हैं वो नीचे ही बैठ जाएं। आप लोगों को सारे लोग देखते हैं, और आगे आने की बिल्कुल कोशिश न करें, ताकि धर्म सभा की गरिमा बनी रहे। जो होश पूर्वक करती है गर्भधारण परिवार की वृद्धि के लिए नहीं, अपितु सच्चा जो सिद्धों का परिवार है उसकी वृद्धि के लिए। सिद्धों के परिवार की वृद्धि के लिए है कोई ऐसी माँ जो अपने बच्चों को इसलिए जन्म देती है कि बेटा तू बड़ा होगा, बड़ा होगा
आचार्य और ऋषि भगवंतों की परंपरा के अनुसार चलेगा और बेटा मुनि होकर के तू सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। हे माँ का जन्म देना सार्थक हो जाएगा। अरे व्यसनी बच्चों को क्या जन्म देना, जो हमारे कुल के लिए कलंक सिद्ध हो जाए, ऐसे बच्चों को जन्म देना निरर्थक है। माँ कभी गौरवान्वित नहीं होती ऐसे बच्चों से, वो तो पशु से भी बदतर है। जमीन पर धरती पर भारभूत है, बोझ है। इसलिए बच्चों को जन्म दो तो ऐसे जन्म से गर्भ से ही संस्कार दो कि बच्चा तुम्हारा होनहार बने, तीर्थंकरों की परंपराओं में अनुसरण करता हुआ सिद्धत्व की वृद्धि करे, सिद्धों के सिद्धालय में जाकर के बस जाए। आगे आप पढ़ेंगे एक पृष्ठ को आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या शिक्षा दे रही है ज्ञानधारा हमें हर पृष्ठ पर। वह पवित्र भावों में डूबी हृदय की गहराई में खोई मन ही मन प्रभु से करने लगी। बच्चा बड़ा हो जाता है, सोचता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और कई बार तो माँ को ऐसा झिझक करके बोलता है, तू क्या जानती है माँ, तुझे कुछ नहीं पता, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, ये है हवाओं में उड़ने का ज़माना, तुम्हारा बैलगाड़ी का ज़माना था माँ, आउट ऑफ डेट हो आप, कुछ नहीं जानती, आप चुप बैठा करो, हाँ बीच बीच में मत बोला करो, कहा ना आपसे। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, आपको पता नहीं है तुम बड़े नहीं हो रहे हो, हर दिन छोटे हो रहे हो, हर दिन तुम्हारी उम्र घटती जा रही है। याद रखना इस बात को कि उम्र तो बस माँ के पेट में ही बढ़ती है, उम्र तो मात्र माँ के पेट में ही बढ़ती है, फिर तो हर दिन घटती है, फिर तो हर दिन घटती है। एक माँ ही है जो तुम्हारी उम्र को बढ़ने देती है, फिर तो हर दिन उम्र घटती ही घटती। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 60 साल की उम्र में से इतनी उम्र घट गई उसकी। इसीलिए आपसे एक गुजारिश करती हूँ, विशेष दिनों में माँ के लिए विशेष रूप से पास में आकर के वो दिन माँ के पास में ही बिताएं। अगर कहीं दूर जाना भी पड़ता है, मजबूरियाँ हैं तुम्हारी, पैसों के पीछे माँ को कभी मत छोड़ना। आज पैसों के पीछे लोग भाग रहे, बच्चे भाग रहे, माँ बाप भी कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ, क्योंकि वो भी समझते हैं कि पैसा ही ज़्यादा प्यारा है, उन्हें बच्चे प्यारे नहीं हैं, वरना कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे कुसंस्कार नहीं देते। पहले के समय में सभी बच्चे पैतृक व्यवसाय किया करते थे, कभी उनको किसी प्रकार का सुसाइड करने का भाव ही नहीं आता, क्योंकि पिता थे वो साथ में व्यवसाय करते थे, उनका अनुभव होता था और बच्चे अपना हौसला बुलंद करके कर्मठता से कार्य करते थे, फलतः वह दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर लिया करते थे। अगर कहीं घाटा भी हो जाता तो पिता थपकी दे करके कहता, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, धंधे में तो ऐसा उतार चढ़ाव आता ही रहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पिता का वरद हस्त शीश पर रहता था और पूरा परिवार फलता फूलता संयुक्त परिवार में वह ऐसे निकालते थे कि पूरे धर्म ध्यान के साथ में, संस्कारों के साथ में बच्चों के बच्चे हो जाया करते थे और दादा दादी का भरपूर प्यार मिलता था और बच्चे संस्कारों में पल्लवित हुआ करते थे। आज ये सारी बातें खो चुकी हैं।